ये सारे मैंगो लगे हैं, ये सारे सेल हैं, 10-10 के लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं शेयर कर रही हूँ तुर्किश स्टोर की। अच्छा, तुर्किश शॉप जो है ना वो मैं अक्सर जाती हूँ, जो मेरे घर के करीब है। ये अभी कुछ टाइम पहले ओपन हुआ है। मेरे हस्बैंड जाते हैं और यहाँ से चीज़ें लेकर आते हैं, तो मैं कब से कह रही थी कि मैं जाऊँगी, प्लान कर रही थी। तो आज मैंने कहा फाइनली चलो जो है ना चलते हैं और चीज़ें ले लेते हैं। वैसे हम जो है ना वो स्पेशली यहाँ के लिए नहीं आए थे, हम लोग गए थे, कुछ काम शाम थे वो किए। तो फिर उसके बाद हमने कहा कि चलो वापसी पे ना चीज़ें भी ले लेते हैं और मैं ज़रा देख भी लेती हूँ, इसको एक्सप्लोर भी करती हूँ और अब मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, गर्मी तो हर जगह पे काफ़ी ज़्यादा है। अभी कुछ मौसम बेहतर हो गया है, लेकिन यहाँ पे भी दोपहर के बाद का टाइम है, मतलब शाम का ही टाइम है। तो गर्मी की वजह से ना सारा दिन के बाद सब्जियों का हाल तो बहुत ही बुरा होता है। सुबह सुबह आप आते हैं तो आपको बहुत ही फ्रेश चीज़ें, फ्रेश सब्जियाँ, फ्रूट, वेजिटेबल्स सारी मिल जाती हैं। लेकिन खैर हम लोग तो शाम के टाइम आए हैं और अब मैंने कहा आए हैं तो चलो चीज़ें भी ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है ना वो बाहर लगी होती हैं और अंदर जो है ये भी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स तो मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं एंटर हुई तो यहाँ पे सारी ये चीज़ें मैं देख रही थी। मैंने कहा आज मुझे कुछ सब्जियाँ मिली तो वो भी मैं ले लूँगी, लेकिन सब्जियों का मोस्टली जो है ना वो हाल बहुत ही बुरा था। ये तो खैर अच्छी रखी हुई थी, ये मैंने एक ले लिया। लास्ट टाइम उस्मान लेकर आए थे तो वो डार्क कलर की लाए थे। तो डार्क वाली जो होती है ना वो बहुत तेज़ होती हैं और जो थोड़े से हल्के रंग की होती है ना ये ज़रा नॉर्मल होती हैं, तो ये मैं लेती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने ले ली। उसके बाद मैंने कहा मैं दूसरी वाली मिर्चें देखती हूँ, धनिया पुदीना देखती हूँ और भिंडी या कुछ इस तरह से है तो वो भी देख लेती हूँ। यहाँ पे आपको वीडियो में तो फिर भी कुछ अच्छी लग रही होंगी, सामने देखने में तो बिल्कुल मुरझाई हुई थी, बहुत ही बुरा हाल हुआ था। खैर मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, या तो फिर उस्मान को कहूँगी दोबारा ले आएंगे या किसी दिन ना मैं मॉर्निंग में आ जाऊँगी। और उसके अलावा धनिया मैंने लेना था, धनिया भी बिल्कुल मुरझाया हुआ था, बिल्कुल ही जान इसमें ख़त्म हुई हुई थी गर्मी की वजह से। पुदीना जो था वो ठीक था, लेकिन धनिया जो था ना ये बहुत ही बुरे हाल में था। खैर फिर मैंने कहा ये भी स्किप कर देते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। वैसे उस्मान का चक्कर लगता रहता है तो वो अक्सर जो है ना लेके आते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ब्रेड्स बहुत अच्छी मिलती हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है यहाँ पे और ये ना हलाल होती हैं, आप ले सकते हैं। मोस्टली जो यहाँ के स्टोर्स हैं, जर्मन स्टोर्स हैं, उन पे ब्रेड जो है वो उनमें अल्कोहल होता है। तो कुछ हलाल भी होती हैं, वीगन होती हैं, तो उनमें अल्कोहल नहीं होता, आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जितनी भी होती हैं ना ये हलाल होती हैं और मोस्टली लोग जो है हलाल शॉपिंग जो हम लोग भी करते हैं वो हम यहाँ से करते हैं। बंस वगैरह या इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना यहीं से लेते हैं। और ये मैं देख रही थी, इतने अच्छे पैक थे और साइजेस भी डिफरेंट थे, वैरायटी इतनी ज़्यादा थी यहाँ पे। मुझे वैसे ये स्टोर ना बहुत अच्छा लगा। खैर वो मैंने सारा एक व्यू लिया। उसके बाद जो है ना अब मैं जा रही हूँ, मुझे डेट्स नज़र आई, मैंने कहा ये भी ले लेते हैं। अच्छा, ये जो स्टोर है ना मुझे इसकी प्राइसेस भी बहुत अच्छी लगी हैं, मतलब रिजनेबल लगी हैं। उसके अलावा वैरायटी इनके पास बहुत ज़्यादा है और मैं उस्मान को कह रही थी, मैंने कहा अल्लाह करे कि ये वैरायटी और जो इनकी प्राइसेस है ना अल्लाह करे ऐसे ही रहे। अभी तो नया ओपन हुआ है तो इतनी अच्छी हैं, ये ना हो कि बाद में ये भी सब कुछ चेंज कर दें। अच्छा, उस्मान जो है ना वो अभी गाड़ी पार्क कर रहे थे तो मैंने कहा मैं तो जाती हूँ, मैं तो और वेट नहीं करती, क्योंकि फिर और वेट किया तो फिर क्लोजिंग टाइम भी स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने कहा मैं जा रही हूँ, मैं इतने तक कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ और आप फिर जो है ना गाड़ी पार्क करके आएँ, क्योंकि पार्किंग बड़ी मुश्किल से यहाँ पे मिलती है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी यहाँ पे, जेलीज़ आप देखें, जेलीज़ भी ये सारी हलाल होती हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना कस्टर्ड, पुडिंग और इनकी भी बहुत वैरायटी है। ये सारी भी आप आंखें बंद करके ले सकते हैं, वैसे इनके ऊपर मेंशन भी होता है कि हलाल है। अच्छा, उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हो गए, सीड्स, ये चीज़ें भी यहाँ पे बड़ी मज़े की और अच्छी मिलती हैं। तो तुर्किश फूड जो है ना उसका अपना ही मज़ा है और हम लोग ज़्यादातर जितने भी यहाँ पे हैं हम लोग हलाल चीज़ें लेते हैं, तो वो हम या तो ज़ाहिर पाकिस्तानी इंडियन शॉप्स होती हैं लेकिन उन पे वही चीज़ें होती हैं। उसके अलावा वैरायटी वाली चीज़ें लेनी हो या आप इन जगहों पे आते हैं तो आपको एक ही जगह से ना बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं भी आज एक्सप्लोर कर रही थी और मुझे रोज़ वाटर नज़र आया, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा अच्छा ये भी जो है ना मैं लूँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, खैर उसके बाद यहाँ पे इनके जूसेस हो गए, ड्रिंक्स हो गई, ये भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। स्नैक्स जो है ना ये भी डिफरेंट, इनकी वैरायटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। और विनेगर आप देखिए, विनेगर भी कितने ज़्यादा टाइप्स का यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी यहाँ पे कि जो ड्राई मिल्क होता है ना
तो ये भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंट रखे हुए थे। इनके अपने ब्रांड्स के भी थे, नीडो भी है और भी रखे हुए हैं। तो ये भी मैंने कहा चलो कभी लेना हो तो बंदा फिर यहाँ से आके ले लेता है। अच्छा, तुर्किश जो खाने होते हैं ना वो मज़े के बनते हैं। और यहाँ पे इस तरह के जितने भी होते हैं ना, आप कोई भी ग्रेवी वाली चीज़ बनाते हैं, पास्ता बनाते हैं, इवन सालन बनाते हैं, तो उसमें ये थिक वाला टोमेटो पेस्ट मिलता है और ये आप 1 चम्मच डाल लेना, उससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। तो ये मैं यहाँ पे देख रही थी। अच्छा, उसके अलावा एक और मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पे आपको चिकन क्यूब्स रखे हुए हैं और इनके ऊपर मेंशन है कि ये हलाल है, यहाँ से वो भी मिल जाते हैं। क्योंकि हम अक्सर, मैं भी जो होता है ना पाकिस्तान से अभी लेकर आई हूँ और मुझे आइडिया नहीं था, शायद पाकिस्तानी स्टोर से मिलते होंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो ये भी एक ऑप्शन है कि अच्छा है कि लेना हो तो यहाँ से बंदा ले लेता है। टी कॉफ़ी की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। इवन के जो मोरक्कन टी बनती है, तुर्किश टी बनती है, वो भी यहीं से लेते हैं हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं। तो वो भी बहुत अच्छी यहाँ पे लगी हुई थी। खैर वो मैंने एक नज़र देखा, उसके बाद मैंने कहा चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। क्योंकि टाइम अभी जो है ना वो मेरे पास जितना है, मैंने कहा उसको आराम से हम यूज़ करते हैं। जब तक उस्मान आते हैं मैं ज़रा ज़्यादा ही एक्सप्लोर कर लूँ। क्योंकि फिर जब हस्बैंड आते हैं ना, वो कहते हैं बस जल्दी करो, काम ख़त्म करो, घर चलें। उनके अपने ही मसले होते हैं, मतलब वेट उनसे नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा चलो जब तक मैं अभी हूँ ना, वो आएंगे गाड़ी पार्क करके, मैं एक्सप्लोर कर लेती हूँ। अच्छा, बर्तन भी आज यहाँ पे मुझे अच्छे लगे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इन्होंने बर्तन भी यहाँ पे रखे हुए हैं। मुझे ग्लासेस लेने हैं और मैं ग्लासेस देख रही थी क्योंकि ना मैं कब से देख रही थी कि मुझे कोई अच्छे मिले और साइज़ बहुत बड़ा भी ना हो, बहुत छोटा भी ना हो। क्योंकि ना अभी तो मेरा किचन इतना बड़ा नहीं है, इंशाल्लाह अभी फ्यूचर में घर बड़ा या किचन बड़ा हुआ तो फिर मैं लूँगी। तो अभी ना मुझे बस इतना ही चाहिए कि बहुत बड़ा साइज़ भी ना हो, छोटा भी ना हो। तो वो मैं देख रही थी। अच्छा, उसके अलावा सॉसेस इनकी बहुत मज़े की होती हैं और इतनी वैरायटी होती है। और यहाँ पे भी ना आप देखिए कितनी ज़्यादा ये लगी हुई हैं। मैंने भी कहा कि मैं भी ज़रा लेती हूँ कोई ट्राई करने के लिए, और एक मैंने लिया और ये बहुत मज़े की। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं की ना तो ये ज़रूर लीजिएगा। मुझे वैसे भी थोड़ी सी जो खट्टी मीठी हो, हल्का सा स्पाइस हो और इस तरह की सॉसेस बड़ी अच्छी लगती हैं। आज मैंने ये ट्राई करने के लिए लिया और ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। अदरवाइज़ मैं वो दूसरी वाली लेती हूँ, तो ये वाली मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया और ये मैंने घर जाके ट्राई भी की। अच्छा, मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैंने कहा चलो अब जब आऊँगी ना डिफरेंट सॉसेस लेकर जाऊँगी और ट्राई करूँगी। और मुझे तो वैसे ही बड़ी अच्छी लगती हैं। आप कोई भी सैंडविच बनाएं, रैप बनाएं, इवन कि मैं तो राइस के ऊपर भी डाल के खाती हूँ। तो इससे ना बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, स्नैक्स के साथ, या आप फ्राइड फूड बनाते हैं उनके साथ बड़ा अच्छा लगते हैं, रोल्स वगैरह। इनके पास दालों की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, दाल मिल जाती है, राइस भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट किया, इनके पास ज़्यादातर ना सेला चावल होते हैं, लेकिन वैरायटी बहुत होती है। अच्छा, उसके बाद आ गए हम फ्रोज़न सेक्शन में। सारी छोटी पेटी है, 199 की भी बड़ी है, मोटी है, बहुत मोटी है। ये छोटी पेटी है, €2 की है। ओकरा एक्स्ट्रा होगा। यूके में फ्रोज़न भिंडी मिल जाती है। यहाँ पे जो है ना भिंडी थी, लेकिन भिंडी बहुत ही मोटी मोटी सी थी, छोटी छोटी और मोटी मोटी थी। और एक बार मैंने पहले भी ली थी, शायद सीरियन शॉप से या तुर्किश शॉप से ना, जब मैं नई नई जर्मनी आई थी। तो वो इतनी मोटी थी कि वो फिर मैंने बनाई नहीं। मैंने कहा पता नहीं ये टेस्ट में कैसे होगी। तो अभी मैं देख रही थी तो ये मुझे थोड़ी सी मोटी लग रही थी। और मैंने यहाँ पे अलापिनोस भी ले लिए हैं। वही फिर एक उठा लेती हूँ। अब आपको डिफरेंस समझ नहीं आ रही। हाँ, फ्लेवर्ड होगी, मैंगो येलो येलो जो लग रही है। 1000 ग्राम है। तुर्किश दही भी बहुत मज़े का होता है। और जैसे आपका पाकिस्तानी दही होता है ना, पानी वाला या हल्का सा ज़रा जो खट्टा सा होता है, आपको पाकिस्तानी जो टेस्ट आता है ना वो भी यहाँ से आपको मिल जाता है। आप कड़ी बनाते हैं तो ये दही बिल्कुल ठीक होता है, अगर आप घर में नहीं बनाते तो। और आपको इस तरह का टेस्ट अगर पसंद है ना तो तुर्किश शॉप से बड़ी अच्छी मिल जाती है। और यहाँ पे मैं आई, मुझे लेनी थी सलामी। उस्मान तो शौक से नहीं खाते, लेकिन मैं जो है ना वो खाती हूँ सैंडविच में। तो मैंने कहा चलो आज ये भी ले लेते हैं। और इसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। मैंगो जूस पता नहीं कैसे, कॉकटेल है और मैंगो है, और ये सारे मैंगो लगे हुए हैं। ये ले लो, वो गुआवा का है। नहीं गाओ मावा नहीं, ये मैंगो ही है, नेक्टर। ठीक है, फिर बताओ। डालो हाफ केजी। हेलो बेटे, ये डालो। ये मेरे में हाफ किलो यार।
बना रहा है। फाइन, जगह नहीं है मेरे पास। या अब है ना लैम्प फैट लेदर दे रहे हैं, देते हैं लैम्प फैट। यहाँ पे सीरी भी होती है, मेरे सफ़ा हुई, लेकिन वैसे मिलती है। ये सारे सेल हैं, 10-10 की जगह में, लेकिन ये सेल है, मुझे शक्ल से पता चलता है। आ जाओ चलो, लेकिन सारे सेल हैं। चलो चलें, आलू उठाओ और बस चलो। अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ और मीट मैंने थोड़ा सा लिया है क्योंकि मेरा फ्रीज़र इतना बड़ा है नहीं और अभी ऑलरेडी रखा हुआ है, लेकिन मैंने मीट भी लिया है और मैंने विंग्स लिए हैं। अच्छा, विंग्स 2 तरह के रखे हुए थे, एक अरेबिक और एक तुर्किश। तो मैंने अरेबिक लिए हैं, अरेबिक स्टाइल में मैरिनेट हुए हुए, वो मैं घर जाके अभी बनाऊंगी क्योंकि अभी उस्मान मुझे कह रहे थे मरियम मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने कहा चलो ये मैं आपको जाके अभी बना दूंगी। अच्छा, उसके अलावा तुर्किश स्वीट्स जो हैं या ये जितनी होती हैं, ये तो आपको पता है, अरेबिक भी तुर्किश भी, ये बहुत फेमस है यहाँ पे और बहुत कॉमन है, मिल जाती हैं आराम से। तो खैर यहाँ पे हम आए तो उस्मान ने कहा कि ये भी पैक कराते हैं, तो ये भी फिर हमने पैक करा ली। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी शॉपिंग हो गई और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने एक्सप्लोर किया, बहुत सारी चीज़ों का मुझे पता चला है और बहुत ही मज़ा आया। सच में आज बड़ा एंजॉय किया हमने। तो बस अभी चीज़ें लेते हैं और गाड़ी की तरफ चलते हैं क्योंकि गाड़ी उस्मान ने काफ़ी दूर पार्क की, यहाँ पार्किंग नहीं मिल रही थी। मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ, मुझे ग्रॉसरी करना या इस तरह की शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे पहले भी अच्छा लगता था जब मेरी शादी नहीं हुई थी, और फिर ज़ाहिर है शादी के बाद तो आपने सब कुछ मैनेज करना होता है, घर देखना होता है, तो फिर अब तो मुझे और भी मज़ा आता है। और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। अभी वैसे आप देखें, अगर टाइम को देखें तो रात का टाइम है, लेकिन गर्मियों में धूप यहाँ पे काफ़ी लेट रहती है, तो ऐसे लग रहा होता है कि अभी असर का टाइम, या जैसे अभी शाम का टाइम भी नहीं, असर का टाइम है जो दोपहर के बाद का टाइम होता है। तो देखें धूप कैसे डायरेक्ट आ रही है। अच्छा जी, मैं घर आई तो घर आने के बाद मैंने कहा चलो जल्दी से ही विंग्स बनाते हैं। अच्छा, ये वाले विंग्स मैंने क्यों लिए हैं, तुर्किश भी थे अरेबिक भी थे ना, लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझे इतने अट्रैक्ट कर रहे थे। इसका मसाला जो है ना, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तानी मसाला होता है ना, तो आपको पता है हैं तो हम पाकिस्तानी ना, पाकिस्तानी फूड का अपना मज़ा है। तुर्किश मैंने वैसे काफ़ी बार पहले लिए हैं, ट्राई कर चुकी हूँ मैं ना, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं और ये वाले लेते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो उन्होंने कहा ये एक जो है वो तुर्किश मैरिनेशन के साथ है, एक जो है वो अरेबिक मैरिनेशन के साथ है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ये दे दें, ये वाले ट्राई करते हैं। और विंग्स मैं हमेशा एयर फ्रायर में बनाती हूँ और ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते और बहुत मज़े के होते हैं। और ये वाले विंग्स आज मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, इनका टेस्ट बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हम पाकिस्तानी बारबेक्यू खाते हैं या हमारा जो पाकिस्तान का टेस्ट होता है ना, मुझे वैसे ही लग रहे थे। तो मैंने कहा उस्मान ये तो बड़ा अच्छा मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि मुझे वैसे भी नई नई चीज़ें ट्राई करने का ना बड़ा मज़ा आता है, मैं इंजॉय करती हूँ। अब एक्सपीरियंस अच्छा हो बुरा हो वो तो आपको तभी पता चलता है ना जब आप नई चीज़ ट्राई करते हैं। तो ये आज शुक्र है कि बड़े अच्छे निकले हैं। तो ये मैंने रख दिए एयर फ्रायर में, और ये जो है ना अभी मैं आपको इसका टेम्परेचर भी दिखा देती हूँ। ये जब तक रेडी होंगे, मैंने कहा इतने तक मैं जल्दी से बाकी जो चीज़ें लेकर आई हूँ ना वो जल्दी जल्दी समेट लेती हूँ। अच्छा, हाफ़ टाइम गुजरता है ना, फिर उसके बाद मैं इनकी साइड टर्न करती हूँ और इनको फिर मैंने 200 पे भी 5-6 मिनट रखा था, क्योंकि उस्मान जो है ना बस जो चीज़ भी बनाओ बेक करो, वो कहते हैं ऊपर से जो है ना सही मज़ेदार सा क्रिस्प लेके आया करो, तो इसलिए फिर मैंने इसको 5-6 मिनट 200 पे और दे दिए थे। आज मैं इतना ज़्यादा चली ना, ब्लॉग तो मैंने खैर इतना ही बनाया, इतना मैं चली मेरे पाँव में ना फिर से स्वेलिंग हो गई और मेरे पाँव का फिर बहुत ही बुरा हाल हुआ था, क्योंकि हम पहले भी काम कर रहे थे और उसके बाद यहाँ भी हम गए घूमे शुमे,
अच्छा जी, ये देखें उस्मान को मैंने थोड़ा सा पास्ता गर्म कर दिया। पास्ता मैंने बनाया हुआ था और उसके साथ विंग्स भी रेडी हो गए, बहुत ही मज़ेदार। साथ मैंने चाय बना ली थी और हमने आज फिर समझो डिनर यही कर लिया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।